अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बखैर आफ़ियत होंगे। किताब फ़ितरत के सर वरक़ पे जुना में अहमद रक़म न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकती वजूद लौह कलम न होता। तेरे ग़ुलामों में जो नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तेरे ग़ुलामों में जो नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अज़ल से तेरा ख़िताब खैरुल उमम न होता। न रूह हक़ से नक़ाब उठता न ज़ुल्मतों का हिजाब उठता, न रूह हक़ से नक़ाब उठता न ज़ुल्मतों का हिजाब उठता। फ़रोग़ बख्शे निगाह इरफ़ां अगर चराग़ हरम न होता, ज़मीन न होती फ़लक न होता अरब न होता अजम न होता। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो कुल कायनात नहीं होती। अल्लाह ताला आसमान को सैयारों से नहीं सजाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन को पेड़ पौधों से रंग बिरंगे फूलों से नहीं सजाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजना था तो सारी चीज़ को अल्लाह ताला ने भेजा और सारी कायनात को सजाया। दोस्तों, जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन एक बात मैं आपके सामने फिर से अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये जो जश्न ईद मिलादुन नबी जो मनाते हैं, इस ताल्लुक़ से मैं एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। वो ये है कि जश्न ईद मिलादुन नबी ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इज़हार इश्क़ व मोहब्बत है कि आप जो है अल्लाह के नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यही है ना। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना ये ईमान का जुज़्व ला यनफ़क के जुज़्व आला है। लिहाजा ये ईमान के जुज़्व ला यनफ़क और जुज़्व आला होने की वजह से इसका इनकार करने वाला, यानी जश्न ईद मिलादुन नबी का इनकार करने वाला, ये काफ़िर होगा। आपके बकौल ये काफ़िर होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से इसको मनाते हैं और अल्लाह के नबी से मोहब्बत है और अल्लाह के नबी से इज़हार इश्क़ मोहब्बत है, तो फिर ये इसकी बुनियाद पर ये ईमान के जुज़्व आला और जुज़्व ला यनफ़क हो गया। लिहाजा जब ये ईमान के जुज़्व आला हो गया तो इसका इनकार करने वाला काफ़िर होगा। जब ये काफ़िर होगा तो इसके इनकार करने वाले के काफ़िर होने की वजह से ये जश्न ईद मिलादुन नबी क्या हो गया, अक़ीदा क़तइया हो गया। लिहाजा जब ये अक़ीदा क़तइया हो गया तो अक़ीदा क़तइया का सबूत क़तइयुस सबूत दलील से पेश करना पड़ेगा। यानी आपको ऐसी दलील पेश करनी पड़ेगी जश्न ईद मिलादुन नबी के सबूत पर जो क़तइयुस सबूत हो, क़तइयुद दलालत हो, यानी इबारतुन नस हो, इशारतुन नस ना हो। अगर आपके पास ऐसी कोई दलील है तो पेश करें। यानी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में साफ़ साफ़ कह दिया हो कि आप जो है कि ऐ मुसलमानों तुम मेरे नबी के विलादत पर खुशी मनाओ, या फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ऐ मुसलमानों तुम मेरी पैदाइश पर खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, झंडियाँ लगाओ और गली गली में शोर मचाओ या रसूल अल्लाह को। ऐसी कोई आपके पास हदीस है, मुतवातिर हदीस है तो फिर पेश करें। नहीं होगी, वाक़ईतन नहीं होगी। फिर दूसरी बात तो ये है कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी वो लोग भी मना रहे हैं, बल्कि उन लोगों को देखा गया है झंडियाँ लगाते हुए, गली गली को सजाते हुए, उन लोगों को देखा गया है जो कभी मस्जिद में नमाज को नहीं आते हैं। रात रात भर जाग कर ऐसे लोग जो है पूरे गली को में शोर मचाते हैं और जो है झंडियाँ लगाते हैं, ना जाने कैसी कैसी खुराफात करते हैं। यहाँ तक कि ये देखा गया है कि केक बनाया जाता है और उस केक पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख कर उसको काटा जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। और नहीं जाने कई कई बुराइयाँ, कैसी कैसी बुराइयाँ रूनुमा होती है जश्न ईद मिलादुन नबी पर। अगर आपको मनाना ही है तो फिर आप जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ पेश करें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत लोगों को बताएं, घर घर में ये किताब बाँटें, तो ये थोड़ा तरीका सही होगा अगर आप मनाना ही चाहते हैं तो। फिर दूसरी बात, क्या आपने देखा होगा कि शॉर्ट बायोग्राफ़ी, इसी हवाले से यानी जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से मैं शॉर्ट बायोग्राफ़ी आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी की जो मतलब थोड़ी सी ज़िंदगी, मुख्तसर सी ज़िंदगी, नाम, पैदाइश कहाँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम है मोहम्मद और अहमद। आप सरदार कुरैश दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुए। फिर उसके बाद जब आप पेट में थे तो आपकी वालिद मोहतरम अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब आप पैदा हुए, जब आप 6 महीने के हुए तो आपकी वालिदा बीबी आमिना का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद आपकी परवरिश दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। फिर उसके बाद चचा अबू तालिब ने की। फिर चचा अबू तालिब के यहाँ पले बढ़े, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 40 साल के हुए तो 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली। फिर उसके बाद आपने 25 साल की उम्र में पहली शादी खदीजतुल कुबरा से की। फिर जब आप 40 साल के हुए तो आपको नबूवत मिली। फिर नबूवत मिलने के 13 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में रहे। मक्का में 13 साल रहने के बाद आप मदीना हिजरत किए और मदीना में हिजरत करने के बाद आप 10 साल मदीना में रहे।
फिर वहाँ पर अल्लाह के नबी 10 साल रहे और अल्लाह के नबी की 11 बीवियाँ थी। 11 बीवियों का पूरा नाम इंशाल्लाह मैं आपको इस पे दे दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि आपने कैसे शादी की, कब शादी की, ये पूरी तारीख़ है। फिर उसके बाद आपके 7 बच्चे थे, 4 लड़कियाँ 3 लड़के। 3 लड़के कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। 4 लड़कियाँ ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलथुम, फ़ातिमा। फिर जो है आपने 11 शादी की। फिर उसके बाद आप जो है उम्र की रफ़्तार को पहुँचते पहुँचते आप जब 63 साल की उम्र को हुए तो आपका इंतकाल हो गया। और राजिह कौल के मुताबिक आपका इंतकाल 12 वफ़ात यानी 12 रबीउल अव्वल को हुआ। ये राजिह कौल है। तो राजिह कौल जब ये है तो फिर आप 12 रबीउल अव्वल को खुशी क्यों मनाते हैं। तो यही सारी बातें थी आपके सामने जो पेश करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।